हम बच्चों, मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता रही थी। तो मैंने आपको सी प्रॉपर्टी तक बता दिया है। आगे डी देखिए। डी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एनी इंटीजर ए, मान लीजिए कोई इंटीजर ए लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 4 ली, तो ए प्लस ज़ीरो करोगे या फिर ज़ीरो प्लस ए करोगे तो आंसर ए ही आना है। कैसे आना है देखो, मैं करके दिखाती हूँ कि अगर आप इसमें 4 प्लस ज़ीरो करोगे तो भी 4 आएगा, ज़ीरो प्लस ए यानी ज़ीरो प्लस 4 करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू भी ए के इक्वल है, ये वैल्यू भी ए के इक्वल है। तो इसीलिए चाहे आप ए में ज़ीरो प्लस कर लो या ज़ीरो में ए प्लस कर लो, आंसर आपका ए ही आना है। ठीक है, इसका मतलब ज़ीरो में अगर किसी भी इंटीज़र को हम ऐड करते हैं तो बैक वो हमें वही इंटीज़र वापस दे देता है। ठीक है, वापस हमें वही इंटीज़र की वैल्यू आ जाती है हमारी। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आगे है ई पार्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ये क्या होता है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स फॉर एनी इंटीज़र ए, मान लीजिए कोई इंटीज़र ए लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो ए प्लस यहाँ पे माइनस ए, ये जो माइनस ए है ना वो इसका इन्वर्स है। तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आना है। कैसे? देखो, ए की वैल्यू 5 ली, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे और यहाँ पे माइनस ए है यानी -5 आगे आएगा। तो 5 प्लस माइनस माइनस 5, 5 माइनस 5 करोगे तो ज़ीरो। ऐसे इसको सॉल्व करो, -a -5 + 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? ज़ीरो। तो देखो दोनों आंसर ज़ीरो ही आ रहे हैं हमारे, इसको सॉल्व करने पर भी, इसको सॉल्व करने पर भी ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। और वैसे भी एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हो गया पॉजिटिव का नेगेटिव करना, नेगेटिव का पॉजिटिव करना। ठीक है, मतलब कि अगर एक वैल्यू ए है तो अगर आप उसी का ही इन्वर्स -a दोनों को ऐड करके देखते हो तो आंसर विल बी ज़ीरो। तो बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं रिगार्डिंग एडिशन। अब हमारा थर्ड टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मैंने आपको बोला था ना कि प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं एडिशन पे बताऊंगी, एक बार मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पे बताऊंगी। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पे बता रही हूँ। तो पहली है सेम वैसे ही है, बस उसमें हमने प्लस का साइन लगाना है, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? द सम ऑफ टू इंटीजर, क्योंकि वो एडिशन था। सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, उसमें हमने ये पढ़ा था। और इसमें क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो आप टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 मैंने फर्स्ट इंटीजर लिया, 3 मैंने सेकंड इंटीजर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया? 6। 6 भी एक इंटीजर है। तो ये फर्स्ट इंटीजर, ये सेकंड इंटीजर, ये थर्ड इंटीजर। इसका मतलब अगर मैं टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, टू इंटीजर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो जो भी मेरा आंसर आता है वो भी क्या आता है? इंटीजर। आगे है इसका सेकंड पॉइंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, तो a मल्टीप्लाई b का करोगे इक्वल टू b मल्टीप्लाई a का करोगे, आंसर सेम ही आएगा। देखो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 होता है, अगर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे यानी b इंटू a करोगे तो भी 12 होता है वो। तो देखो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। आगे है थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी? फॉर एनी इंटीजर, 3 इंटीजर्स a b c, 3 इंटीजर हमने लिए a b c, तो इसमें पहले ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b रखना है और फिर आपको मल्टीप्लाई c रखना है। यहाँ पर a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c रखना है। तो इसको सॉल्व करोगे फॉर एग्जांपल, अब जैसे a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 ली, b की वैल्यू -4, c मैंने 3 लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, a इंटू बी यानी 2 मल्टीप्लाई -4 और c की वैल्यू मैंने कितनी ली है? 3। तो 2 मल्टीप्लाई -4 -8 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? -24। ऐसे राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है आपकी, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, c मैंने 3 लिया है। तो 2 मल्टीप्लाई, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 -12 आ गया, 12 इंटू 2 -24 आ गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। आगे है फोर्थ में बच्चों हमारा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में कैसे काम करेंगे? फॉर एनी इंटीजर a b c, 3 इंटीजर्स हैं